बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिन दोस्तों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि इस सफ़र की तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज की वीडियो पहली वही के वाक़या की है। जिन दोस्तों ने वही से पहले के वाक़यात की वीडियो नहीं देखी वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल गारे हिरा में 1 महीना इत्तिकाफ़ किया करते थे। नबूवत से पहले कुरैश ये इत्तिकाफ़ इबादत के तौर पर ही करते थे और इसको तखन्नुस कहते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौराने इत्तिकाफ़ जो मस्कीन आता उसको खाना खिलाते। जब इत्तिकाफ़ पूरा हो जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटने से पहले काबातुल्लाह का 7 बार या अल्लाह ताला जिस कदर चाहता तवाफ़ करते। नबूवत के साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ के लिए गए तो साथ में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। यहाँ तक कि जब वो रात आई जिसमें अल्लाह ताला ने आपको रसालत से सरफराज फरमाकर रहमतन लिल आलमीन बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबरील अमीन उस वक्त आए जब मैं सो रहा था। उनके पास एक रेशमी कपड़ा था जिस पर कुछ लिखा था। जबरील ने मुझसे कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने मुझे पकड़कर ज़ोर से खींचा, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि जान जिस्म का साथ छोड़ती है। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फिर मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उन्होंने फिर मुझे पहले की तरह ज़ोर से खींचा और मैंने पहले की तरह फिर ख्याल किया कि जान जिस्म का साथ छोड़ती है। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। मैंने अपना जवाब दोहरा दिया। उन्होंने फिर पहले वाला अमल दोहराया यहाँ तक मेरी जान जिस्म से अलहदा होती दिखाई दी। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। तो मैंने कहा कि क्या पढ़ूं? ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि कहीं फिर मुझे वो पहले की तरह ना करे जैसा उन्होंने 3 बार किया। फिर उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तो पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी, इंसान को वो बातें सिखाई जिनसे वो नावाकिफ़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इन्हें पढ़ा और ये बात ख़त्म हो गई तो वो मेरे पास से चले गए। मैं नींद से बेदार हो गया और वो जो पढ़ा कर गए थे मेरे दिल पर अच्छी तरह लिखा था। मैं हिरा से निकला और पहाड़ के वस्त में पहुंचा तो एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबरील हूँ। जब मैंने ऊपर की जानिब देखा तो आसमान के किनारे पर जबरील हैं और मैं उनको खड़ा देखता हूँ, ना आगे बढ़ता हूँ और ना पीछे हटता हूँ, और नज़र उनसे फेर कर दूसरे किनारे देखता हूँ तो वहाँ भी उनको उसी हालत पर देखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं खड़ा इसी तरह जबरील को देखता रहा यहाँ तक कि मेरी तलाश में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कुछ आदमी बेचे तो वो मक्का के बुलंद मकाम तक पहुँचे और वापस आ गए और मैं वहीं खड़ा था। फिर जबरील मेरे पास से चले गए और मैं भी घर वालों के पास आ गया। यहाँ तक कि हज़रत खदीजा के पास पहुँचा और उनके ज़ानों के पास बैठ गया और उनकी तरफ झुक पड़ा तो उन्होंने कहा, ए अबुल कासम, आप कहाँ थे? अल्लाह की कसम, मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे थे, वो मक्का के बुलंद मकाम से होकर वापस पहुँच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो कुछ देखा था वो बयान किया तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे चचा के फर्जंद, खुश हो जाइए। कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में खदीजा की जान है, बेशक मैं इस बात की उम्मीद रखती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। और फिर वो वर्का बिन नौफल के पास गईं जो उनके चचाजाद भाई थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने
वो सारी बात वर्का बिन नौफल से बयान की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में वर्का की जान है, ये वही नामूस अकबर है जो मूसा के पास आया करता था। बेशक वो इस उम्मत के नबी हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिकाफ़ पूरा कर लिया तो हस्बे मामूल काबतुल्लाह के तवाफ़ के लिए गए। दौरान तवाफ़ वर्का बिन नौफल आपसे मिले तो उन्होंने पूछा, ऐ मेरे भाई के बेटे, जो कुछ तुमने देखा और सुना वो मुझसे तो बयान करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान फरमाया तो वर्का ने कहा, बेशक आप इस उम्मत के नबी हैं और आपको जुटलाया जाएगा, तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी, आपको खारिजुल बलद किया जाएगा और आपसे जंग की जाएगी। अगर मुझे वो दिन नसीब हुआ तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। फिर उन्होंने अपना सर झुकाया और आपके तालू को बोसा दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, ये था पहली वही का वाक़या जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जबरील से हुई। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।